अंकों की पोल खोल। मैं वीरेंद्र पी सिंह, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच एंड कंसल्टेंट, अंकों की पोल खोल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले 1 से 9 तक के अंक जितने हैं उन सब की वीडियोस मेरे चैनल अंकों की पोल खोल में उपलब्ध हैं। अगर आप ये सभी वीडियोस देख चुके हैं तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप अवश्य ही इन वीडियोस को देखें और उसका आनंद लें। आज की वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने घर में इस प्रकार से सुख, समृद्धि और शांति को बनाए रखें। हर व्यक्ति अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रखना चाहता है, लेकिन इसके लिए हमें प्रयास भी करने पड़ते हैं। ये टॉपिक क्योंकि वास्तु से रिलेटेड है, मैं वास्तु के आपको टिप्स कुछ दूंगा जिससे हम अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति को बनाए रख सकते हैं। वास्तु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मनी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, रिलेशनशिप सेक्टर, करियर सेक्टर, इन सभी के लिए वास्तु का ठीक होना ज़रूरी है। कई बार हमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो वास्तु के कारण होती हैं, लेकिन हम अन्य उपायों में, अन्य रेमेडीज़ में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से हम सफलता नहीं पा पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिससे हम सुख, समृद्धि और शांति को बनाए रखें। तो सबसे पहले वास्तु के लिए पहला नियम यह है कि जिस घर में हम रहते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वहाँ किसी प्रकार के क्रैक्स या जो सफ़ेदी हमारी उतरती रहती है, जगह जगह पर गड्ढे बन जाते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का जंक्स हमें अपने घर में इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। अक्सर हम लोग उन चीज़ों को अपने पास जमा करके रखते हैं जिसका उपयोग लंबे समय से नहीं हुआ है और ना ही आने वाले समय में उसका उपयोग हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे अपने पास टिकाए रखते हैं। ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी हमें देते रहते हैं। ये भी वास्तु के दोष का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जो हमारी डायरेक्शंस हैं, अगर वो भी डिफेक्टिव होती हैं या उन्हें भी हम नीट एंड क्लीन नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मनी सेक्टर की। अगर हमारा मनी सेक्टर कमज़ोर है या हमारा मनी जो इनकम है वो कम है लेकिन जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है, तो आप चेक कीजिए अपने घर में आपका नॉर्थ या वेस्ट सेक्टर, वेस्ट जोन जो है वो या तो उसमें जंक्स होंगे या फिर वो डिफेक्टिव होगा, वो नीट एंड क्लीन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको इस समस्या को फेस करना पड़ रहा है। डिफेक्टिव का मतलब निकलता है कि हम उस जगह पर गलत चीज़ को बना लेते हैं। जैसे अगर हम इन जोन्स में स्टेयरकेस बना लिए या टॉयलेट बना दिया तो इस वजह से ये जोन डिफेक्टिव हो सकते हैं और हमें ऐसे रिजल्ट दे सकते हैं कि हमारा मनी सेक्टर डे बाय डे कमज़ोर होता जाता है। इसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इस सेक्टर में अगर डिफेक्टिव है ये और ये नीट एंड क्लीन नहीं है तो डेफिनेटली इस घर में आपको तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलेंगी। व्यक्ति बार बार बीमार होते हैं, और अगर इस जोन में स्टेयर्स या टॉयलेट्स हैं तो व्यक्तियों को हेड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है और हेल्थ इशू यहाँ पर होता ही रहेगा, बार बार और रिपीट होगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो मास्टर जोन है
ये सभी सुविधाएं जो सुख समृद्धि और शांति हमें ये अकेला जोन भी देने की इसके पास एनर्जी है। अगर हम इसे स्ट्रांग बनाकर रखें तो ये अकेला ही इन सभी चीज़ों को आपको दे सकता है। तो इसे अगर हमें हेल्थ इश्यूज से जूझना पड़ रहा है तो इस सेक्टर को स्ट्रांग कीजिए। इसके डिफेक्टिव जो भी अगर इसमें डिफेक्टिव है ये तो इसे इम्प्रूव कीजिए। अगर यहाँ पर नीट एंड क्लीन नहीं है तो आप उसे नीट एंड क्लीन कीजिए। तो विद इन 6 मंथ आपके उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें रिलेशंस की तो रिलेशंस 2 तरह के होते हैं, एक फैमिली रिलेशंस, एक बिजनेस रिलेशन जिसे हम कमर्शियल रिलेशंस भी कहते हैं। पहले मैं बात करता हूँ फैमिली रिलेशन की। इसके लिए हमें अपने ईस्ट जोन की तरफ ध्यान देना चाहिए। ईस्ट जोन को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, डिफेक्टिवलेस रखना चाहिए, जिससे हमारे जो फैमिली के रिलेशंस हैं वो अच्छे रहें। अगर इनमें डिफेक्टिव हो गए, ये नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो डे बाय डे हमारे फैमिली रिलेशंस बिगड़ते जाएंगे, उसमें तनाव रहेगा। बात करें कमर्शियल रिलेशंस की तो उसके लिए हमें अपना साउथ और साउथ वेस्ट इन दोनों डायरेक्शंस को डिफेक्टिवलेस और नीट एंड क्लीन रखना होगा, जिससे हमारे जो बिजनेस रिलेशंस हैं वो अच्छे बने रहें। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं कि अगर हम अपने घर में प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को सदा के लिए बनाए रखना चाहते हैं तो मकान बनाते वक्त हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला जो है बात के हमें बोरवेल या अंडर वाटर टैंक्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ में या फिर ईस्ट डायरेक्शन में ही रखना चाहिए। ये तीनों डायरेक्शंस प्योर डायरेक्शंस हैं। इन डायरेक्शंस में हमें इन चीज़ों को रखना चाहिए। इसी प्रकार से जो साउथ वेस्ट या साउथ डायरेक्शन होती है वहाँ पर भारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी भी हमारे भारी चीज़ें हैं उन्हें इस डायरेक्शन में रखना चाहिए। जो हमारा मास्टर बेडरूम है वो भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही सही रहता है। इसी प्रकार से साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन जो है वो वीनस का स्थान है। इसे तो साफ़ सुथरा रखना और डिफेक्टिवलेस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीनस आप जानते हैं कि लग्जरी और ग्लैमर का प्लैनेट है। ये सभी चीज़ें अगर आपको चाहिए, ये तो हर व्यक्ति को चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम अपने साउथ ईस्ट को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें और इसमें किसी प्रकार का डिफेक्टिव ना होने दें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे घर की सुख समृद्धि और शांति है वो हमेशा हमारे पास रहेगी, उसमें कभी भी कोई बिगड़ नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और इस वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा देगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल अंकों की पोल खोल को चैनल करें, ताकि हमें इसमें और भी साहस मिले, हमें एनर्जी मिले और हम और भी अच्छे वीडियोस आपके सामने ला सकें। थैंक यू वेरी मच।